शिवसेना के बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। गुवाहाटी पहुंचते ही एकनाथ शिंदे ने दावा किया उनके साथ 40 विधायक हैं। इससे पहले 34 विधायकों के बागी होने की खबर थी। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना विधायकों का स्वागत करने पहुंचे बीजेपी विधायक सुशांत बोरगोहेन। कहा व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से यहां लेने आया हूं। एकनाथ शिंदे को विधायकों का नया गुट बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। इन विधायकों से दस्तखत कराए गए हैं। साथ ही विधायकों के साथ फोटो जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों से फोन ले लिए गए। एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों के साथ बैठक। गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में आगे की रणनीति पर चर्चा। शिवसेना के बागी विधायक जिस रैडिसन ब्लू होटल में ठहरे उसका जायजा लेने पहुंचे थे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने से पहले गए थे होटल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना। लिखा महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। धर्म के मुखौटे में अधर्म का साथ देने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के सीएम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच आज हो सकती है मुलाकात। आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की बैठक करेगी। पार्टी में बगावत के बीच शिवसेना ने संजय राउत के घर के पास पोस्टर लगा दिया। लिखा तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित, मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती। राजभवन ने विज्ञप्ति जारी कर कहा किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को चार्ज देने का सवाल ही नहीं। कोई बात करना चाहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकता है। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव की पहली तस्वीर सामने आ गई है। शिवसेना की मीटिंग में हुई नारेबाजी। बगावत के खिलाफ जोश में दिखे शिव सैनिक। बगावत के बाद पहली प्रतिक्रिया में बोले एकनाथ शिंदे, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। उन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया। सूरत में बागी एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना नेता नार्वेकर और फाटक। उद्धव ठाकरे ने दोनों को मनाने के लिए भेजा था। 1 घंटे तक चली चर्चा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़े। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अब भी नाराज। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की मांग है महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे, बीजेपी के साथ आ जाए और मिलकर सरकार बनाए। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा एकनाथ शिंदे शायद बीजेपी के दबाव में झुक गए हैं। सूरत में हमारे 2 विधायकों से मारपीट हुई है। नितिन देशमुख को तो हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोग दबाव में आ सकते हैं, आ गए हैं। हमारे बहुत से विधायकों को धमकाया है। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा पार्टी में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक पल भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा दे दें उद्धव। मुंबई में उठे सियासी तूफान के बीच दिल्ली में हलचल तेज। गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात पर सियासी कयासबाजी जारी। मुंबई में देर रात महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। दिल्ली में बैठक करने के बाद देर रात मुंबई पहुंचे थे। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक। बीजेपी एमएलए गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस के घर हुई मीटिंग को लेकर कहा अगर एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाया तो बीजेपी समर्थन देगी। शिवसेना में मचे घमासान पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही है। एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन की सरकार। शिवसेना में बगावत से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा खुश। कहा यह उद्धव सरकार के जाने का काउंटडाउन। उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद में जेल गई थी नवनीत राणा।
अग्निपथ योजना को लेकर मौजूदा भ्रम दूर करने की कवायद तेज। पूर्व थल सेना प्रमुख केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज सुबह 11 बजे से देश के युवाओं से संवाद करेंगे। देश की सुरक्षा पर सरकार को सलाह देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना सही, आने वाले वक्त की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। पहले की सरकारों ने ऐसे फैसले डर से टाल दिए। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा योजना में अब कोई बदलाव नहीं होगा। तीनों सेना प्रमुख ने पीएम मोदी से कल मुलाकात की थी। बिहार में अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर सड़क पर उतरी आरजेडी और लेफ्ट, राजभवन तक पैदल मार्च। तेजस्वी यादव ने कहा, योजना वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये सरकार रोजगार देने आई थी, ये छीनने आई है, और 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे? और जिनका केवल ज्वाइनिंग ही बाकी रह गया था, उनको फिर से जो है प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। ये तो भद्दा मजाक है। अग्निपथ स्कीम को किसी भी हालत में वापस लेना ही होगा। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना अग्निपथ का समर्थन किया। 4 साल के कम से कम वो ट्रेनिंग लेके अपने आप को मजबूत करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और देश की सेवा में लगोगे। अग्निपथ योजना पर बिहार के बीजेपी नेता रामसूरत राय के बोल बिगड़े, कहा आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उस चीज को हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। छात्रों को भड़काने के आरोपी गुरु रहमान के ठिकानों पर छापे। गुरु रहमान ने कहा, मैं अहिंसा का पुजारी हूं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने चला आदिवासी महिला कार्ड। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। 25 जून को नामांकन कर सकती हैं। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर बैठक के बाद ऐलान हुआ। शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद सिन्हा के नाम पर मोहर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कल फिर ईडी ने पूछताछ की। लोन देने के बहाने गलत तरीके से कंपनी का अधिग्रहण करने का आरोप। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। मार्च रोकने पर अलका लांबा की नोकझोंक हुई। भूपेश बघेल सड़क पर बैठे, कई कार्यकर्ता हिरासत में। बोलो नहीं, हत्ती तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ। हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया
सिटी दुनिया को उलझने कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।